शिमला आपको बता दें, हिमाचल बीजेपी के विधायक बुलाए गए हैं। चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा होनी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में ये मीटिंग होनी है। विधायकों को प्रिविलेज दिए जाएंगे, नोटिस पर भी चर्चा होनी है। बीजेपी के 9 विधायकों को नोटिस दिया गया था। और चलिए, हमारे साथ हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। प्रदीप, बीजेपी के 9 विधायकों को जहां एक को नोटिस दिया गया था, तो वहीं आज शिमला में विधायकों को बुलाया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके की ये मीटिंग आज की जा रही है शिमला में? बिल्कुल, देखिए, भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और विधायकों को भी शिमला आने के लिए कहा गया है। 11 बजे यह बैठक होनी है नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में विधानसभा में ही। और उसमें एक तो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और इसके साथ साथ जो स्पीकर की तरफ से नोटिस दिए गए हैं बीजेपी के 9 विधायकों को, और उनको ये कहा गया है कि आपने स्पीकर के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और उसके साथ साथ सदन के भीतर बर्ताव ठीक नहीं था। 27 फरवरी को जिस दिन वहां हंगामा हुआ है सदन के भीतर और कागज फाड़े गए हैं, और उसके बाद जब बजट पास किया जाना था तो फिर उसी आधार पर 15 बीजेपी के विधायकों को शेष सत्र के लिए निलंबित किया गया था। लेकिन अब जो नोटिस दिया गया है इसमें भी इसी तरह के प्रावधान है। उसमें निलंबित करने के प्रावधान भी है और सदस्यता या योग्य करार देने के भी प्रावधान है। तो अब स्पीकर क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन सभी 9 विधायकों को नोटिस में ये कहा गया है कि आज इनको अपना जवाब देना है, या तो लिखित में या फिर खुद जो है वहां पर उपस्थित रहना होगा, व्यक्तिगत तौर पर वहां पर उपस्थित रहना होगा। तो नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में इसी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि जवाब क्या देना है। और इसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि जो नोटिस में कहा गया है और उसके आधार पर क्या कार्रवाई आगे स्पीकर जो है वो करते हैं, क्योंकि जिस तरह का जिसमें जो याचिका है, जो पिटीशन लगाई गई है कांग्रेस के ही विधायक अजय सोलंकी की तरफ से, उसमें यही कहा गया है कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। इनका जो सदन के भीतर व्यवहार था वो अक्षम्य था। ये तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इन 9 विधायकों के बारे में क्या फैसला आने वाले समय में होता है। और अगर कुछ भी फैसला होता है, चाहे पक्ष में होता है या विपक्ष में होता है, तो उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि जो हिमाचल का राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें कई तरह की बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई तरह की नई चीजें हिमाचल की राजनीति में देखने को मिलेंगी।